बोलो तुलसा महारानी की जय। एक बार रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सिया जी वन को जा रहे थे। कुछ समय विश्राम करने के उपरांत रामचंद्र जी सिया जी से बोले, चलिए सिया जी आगे को चलते हैं। सिया जी बोली, अभी नहीं, पहले हमें अपनी कथा किसी को सुनानी है। अपनी कथा किसी को सुनानी है, किसको सुनाएं, यह सोचती ही जा रही थी। तब रामचंद्र जी बोले कि अपनी कथा आप तुलसी जी को सुना दीजिए, वो सबकी मनोरथ पूर्ण करने वाली हैं, अखंड सौभाग्य देने वाली हैं। सिया जी बोली, ठीक है। उन्होंने हाथ जोड़कर तुलसी जी के सामने प्रार्थना की, हे तुलसा महारानी। उसी समय सेठ साहूकार की बहू उधर से झल के घड़े भरकर लिए चली आ रही थी। सिया जी बोली, बहन मेरी रामचर्चा सुन लो। और बोली, जब तक आपकी रामचर्चा सुनेंगे देर हो जाएगी, सास झगड़ेगी, बेटा रोएगा, दूध उफन जाएगा। रामचर्चा नहीं सुनी। घर पहुंची जैसे ही तो सास झगड़ी, बेटा रोया, दूध उफन गया। उसने सोचा कि ये तो अब भी हुआ और रामचर्चा भी नहीं सुनी। वह दौड़ी गई सीता जी के पास और बोली कि सिया जी अपनी रामचर्चा सुनाए। सिया जी ने अपनी रामचर्चा सुनाई। दूध कचुल्लन पीवे राम, सिरस पहाड़ी ओरे राम, खड़ में राम, खड़ग में राम, तन में राम, मन में राम, जग में राम, जगत में राम, हर जगह राम राम। वह बोली कि यह रामचर्चा सिया जी किसको सुनानी चाहिए, कब सुनानी चाहिए और इसको सुनाने से क्या फल प्राप्त होता है। तब सिया जी बोली, ए रामचर्चा किसी सखी को सुनाए, सखी ना मिले तुलसा महारानी को सुनाए। पूर्णमासी के रोज से पूर्णमासी के रोज तक सुनाए, सावन के महीने से शुरुआत कर सकते हैं। इसे सुनाने से घर में सभी प्रकार के सुख व आनंद आते हैं, इच्छा पूर्ण होती है। इच्छा पूर्ण होने पर पूर्णमासी के दिन 4 लड्डू बनाएं, एक तुलसा महारानी पर चढ़ावें, एक कुंवारी कन्या को देवें, एक के गाय के बछड़े को देवें, एक का प्रसाद सब में बांटें। इस प्रकार रामचंद्र जी की कथा कहने के बाद तुलसी जी का विधि पूर्वक पूजन करें, उनके ऊपर चूनर चढ़ाएं और उनसे अखंड सौभाग्य का वरदान मांगें। तुलसा महारानी को एकादशी के दिन खंडित ना करें, उनको ना तोड़ें, ना ही उनमें जल चढ़ाएं। रोज नित्य तुलसी जी के सामने उनके तुलसी के ऊपर घरवा के ऊपर रोज पूजन करने के बाद दीपक जलाएं। शाम के समय दीपक जलाएं और माता से प्रार्थना करें कि वह हमारे घर में सदा सुख सौभाग्य बरसाती रहें। इस प्रकार की माँ से कामना करने से माता सदा अपने भक्तों पर दया रखती हैं और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। इस तरह तुलसी महारानी की कथा पूर्ण होती है। बोलो तुलसा महारानी की जय।